हेलो एवरीवन। आज आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे मजेदार एडवेंचर जो है इंडिया में। जब आप मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तब हमें मोडनीम रेलवे स्टेशन पर जाना है, जहां जाने के लिए हमें 11 घंटे लगेंगे। जिसके बाद मोडनीम से टैक्सी करीब 20 मिनट लेती है शितपाल जाने के लिए, जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है। ये एक छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2500 है और आसपास जंगल से घिरा है। यहाँ के लोग बड़े ही मिलनसार स्वभाव के हैं। किसी भी छोटे गांव की तरह यहाँ पर हर छोटी छोटी बातों पर खुशी में रहते हैं ये लोग। और यहाँ हर घर में हमें देखने को मिलता है कोबरा सांप। और मैं आपको बता दूं कि कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका जहर सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जिससे हमारे आंखों के सामने अंधेरा आता है और हमारी मांसपेशियां कमजोर होती है। और इसी के साथ कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कोबरा का जहर खतरनाक होता है, और इतना कि एक बार काटने पर यह सांप इतना जहर छोड़ता है कि उससे 20 लोगों की जान जा सकती है। और कुछ कोबरा तो अपने मुंह से जहर भी उगलते हैं, जो अगर हमारी आंख में जाता है तो हम अंधे भी हो सकते हैं। ये सब जानने के बाद अगर कोबरा आपके घर आया तो आपको डर के मारे पसीना आ जाएगा। इस गांव के लोग हर रोज कोबरा सांप को देखते हैं, पर ये लोग डरते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं, जिसे देखने के बाद हम जरूर हैरान हो जाएंगे। यहाँ हर घर में सांप और भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति होती है, जिसे देवस्थान के नाम से जाना जाता है। ये घर के उस कोने में होता है जहाँ ये लोग सोते हैं और खाते हैं। साथ ही ये सांप को अंडे और मांस खिलाते हैं और उसके साथ रहते हैं। शितपाल में हर जगह कोबरा होते हैं और यह घर, स्कूल और अन्य कई जगह हमें दिखाई देंगे। यहाँ लोगों का मानना है कि यह सांप हमारे रक्षक है और इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं। और ये सच भी है, क्योंकि इतने सांप होने के बावजूद भी आज तक अस्पताल में सांप के काटने की एक भी केस सामने नहीं आई। जब यहाँ पर जनगणना होती है, लोग कभी भी इन सांपों के बारे में रिपोर्ट नहीं करते। इस गांव में सांपों का हमेशा स्वागत होता है और यह गांव विशेष रूप से सांपों की पूजा करता है। अगर आपको लगता है ऐसा क्यों? सांप भारत के लिए बेहद ही गुप्त जानवर है, लेकिन शितपाल अद्वितीय है। यहाँ पर हमेशा सांप खुले में घूमते हैं और इस गांव में सांपों को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। आपने सपेरों को तो देखा ही होगा, वो सांपों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इस सांपों को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। अब चलते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जहां हमें जाना है राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद कुलधारा में। पर हर एक टैक्सी ड्राइवर यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, और अगर कोई आता भी है तो वह हमें सिर्फ गांव की सीमा तक ही छोड़ेगा। जब आप इस जगह पर जाओगे तब आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ पत्थर और ईंटों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। कुलधारा एक पुराने गांव की तरह दिखाई देता है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया। ये सच में इतना पुराना है कि यहाँ पर बना हुआ मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर लोग रहते थे और ये बड़ा ही संपन्न गांव था और इस जगह समृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी। पर 1825 में सब कुछ बदल गया, जब इतनी समृद्ध जगह से हर इंसान रातों रात पलायन करने लगा। हिंदुस्तान का एक अनोखा गांव पलक झपकते ही खाली हो गया। और ये सबसे रहस्यमयी बात है कि किसी को पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ था। लोग रातों रात कहाँ चले गए, पर कहा जाता है कि लोगों ने जाते हुए इस गांव को श्राप दिया था। कई पर्यटकों की माने तो उन्हें यहाँ पर आत्माओं के साए देखने को मिलते हैं, और जो पर्यटक यहाँ पर गाड़ियां लेकर आते हैं उनकी गाड़ियों के शीशों पर पंजों के निशान आ जाते हैं, और कभी कभी तो गाड़ियों पर खून भी हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस गांव में बावड़ी है, जिसे पग बावड़ी के नाम से जाना जाता है, जो इस गांव की बेहद डरावनी जगह है। स्थानीय लोगों के साथ अन्य पर्यटकों ने भी इस जगह साए को देखने के दावे किए हैं। इस स्थान पर लगे श्राप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ पर आए, लेकिन जो भी यहाँ पर आया वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक थियोरी के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इस गांव में अकाल पड़ गया होगा और इसीलिए यहाँ से लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन ये बात अभी भी एक राज है। अगर ऐसा है तो आज तक क्यों किसी की हिम्मत नहीं हुई
कि वो इस गांव को फिर से बसाए। आज इस जगह को सिर्फ अंधेरी ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता है, जहाँ के आसपास रहने वाले लोग इस जगह से डरते हैं और जितना हो उतना इस जगह से दूर रहना पसंद करते हैं। पर यह जगह पर्यटकों को आकर्षित करती है और भारत के साथ अन्य देशों के लोग भी इस जगह पर आते हैं। हमारा तीसरा स्टॉप है शनि शिंगणापुर। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ जिंदगी एकदम पॉजिटिव और काइंड है। यहाँ पर दुकान है, कैफे है और बैंक भी मौजूद है, जो हमें बिल्कुल किसी छोटे शहर की तरह दिखाई देता है। पर आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर किसी भी घर में और कहीं पर भी लॉक्स नहीं लगे और घरों को तो दरवाजे भी नहीं है। इनफैक्ट मालिक अपनी दुकानों को रात में लॉक भी नहीं लगाते। यहाँ सब कुछ पूरी तरह खुला होता है, चाहे वो बैंक हो या फिर ज्वेलरी शॉप। आपको ये बात अजीब लगी होगी, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस गांव में कभी भी चोरी नहीं होती। पर ऐसा क्यों? यहाँ पर रहने वाले लोगों की माने तो जो कोई भी यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करता है वो अंधा हो जाता है और उस पर शनिदेव का प्रकोप होता है। करीब 300 साल पहले बारिश में नदी के किनारे एक गडरिये को यहाँ पर भगवान शनि की शिला मिली थी, जिसके बाद उसके सपने में भगवान शनि आए और उन्होंने कहा उस शिला को गांव के मध्य में रखा जाए, जिसके बाद वो खुद उस गांव की रक्षा करेंगे। और उन्होंने कहा कि मूर्ति की स्थापना इस तरह की जाए जहाँ पर किसी भी तरह की कोई दीवार और छत ना हो। और जब इस शिला को स्थापन किया गया, बस उसी दिन से सभी गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे निकाल दिए। उन्हें दरवाजे और तालों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुद भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर लोग पैसे और आभूषण को छुपा कर नहीं रखते। यहाँ पर हमें सिर्फ पर्दे ही देखने को मिलते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन के सफर में चलिए रोंगदोई। अगर आप यहाँ पर सही वक्त पर आए तो आप यहाँ पर एक बात नोटिस करोगे, यहाँ सैकड़ों लोग असामान्य उत्सव की तैयारी करते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं और इसे आयोजित करने में मदद करते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग शगुन की थाली को फूलों से डेकोरेट करते हैं और अन्य कई इंतजाम धूमधाम से किए जाते हैं। पूरा वातावरण आनंदमय होता है और हर तरफ धूमधाम होती है। पर एक बात अजीब है, यहाँ पर मेंढकों की शादी की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि मेंढकों की शादी करने से बारिश होती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन मेंढकों की शादी बिल्कुल इंसानों की शादी की तरह धूमधाम से की जाती है, जहाँ पर लोग संगीत, डांस और अन्य कई चीजों का मजा लेते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस पर रिसर्च करने में हमें बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा।